Hello friends, I Sabir Pathan, welcome to this video lecture. So, हम बेटा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं और टुडेज लेक्चर इज थर्ड लेक्चर ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री. ओके, आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल. मतलब कोई भी एंगल बन रहा हो, ऑब्वियस है दो साइड, मतलब अगर आप देखो कि सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, तो अगर पॉइंट ए के पास एंगल बनाना हो तो ऐसे बनेगा. तो सपोज ये है एंगल, उसको मैं नाम दे रहा हूँ थीटा. तो ये जो एंगल बना उसको हम दो तरीके से मेज़र कर सकते हैं. एक है इन डिग्री फॉर्म और इन रेडियन फॉर्म. ओके, कोई भी एंगल हो बेटा, आप उसको डिग्री में भी लिख सकते हो या उसको रेडियन में भी लिख सकते हो. तो आप बेटा 10th स्टैंडर्ड तक एंगल को रिप्रेजेंट करते थे यूजिंग डिग्री फॉर्म. जैसे कि आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री. ओके, लास्ट लेक्चर में भी हमने ये सब स्टैंडर्ड एंगल लिए थे. तो जितने भी ये स्टैंडर्ड एंगल लिए थे बेटा, वो कौन से फॉर्म में थे? डिग्री के फॉर्म में थे. तो कोई भी एंगल डिग्री के फॉर्म में आपको दिखाना हो तो आप बेटा ये डिग्री की साइन है, ये जो है ना एंगल के ऊपर, मतलब जो वैल्यू है उसके ऊपर अगर आप ये लिख दो तो ये किसकी साइन है? डिग्री की साइन है. ओके, 11-12 साइंस में आप जनरली एंगल की बात करेंगे कौन से फॉर्म में? रेडियन के फॉर्म में. ओके, तो कोई भी एंगल अगर रेडियन के फॉर्म में हो तो वो हमें कैसे पता चलेगा? तो या तो वो पाई के फॉर्म में होगा, जैसे π/3 है. ओके, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कोई सपोज 1 है तो 1 के ऊपर अगर मैं r लिख दूं या 1 के ऊपर मैं c लिख दूं. जनरली तो r ही लिखते हैं, बहुत रेयर केस में c होता है. ठीक है, तो अगर 1 के ऊपर मैंने r लिख दिया तो भी ये 1 है, 1 वो क्या है? एंगल बन गया किसके फॉर्म में? इन रेडियन फॉर्म. ओके, तो अगर एंगल डिग्री के फॉर्म में होगा तो ऊपर ऐसे सर्कल होगा, और अगर रेडियन के फॉर्म में होगा तो आइदर पाई के फॉर्म में होगा या फिर कोई पाई का फॉर्म नहीं है, मतलब पाई नहीं दिख रहा, कोई वैल्यूज है 1, 2, 3 या 1.2, तो इसके ऊपर ब्रैकेट करके क्या लिखा होगा? आर लिखा होगा, कैपिटल आर. रेयर केस में सी लिखते हैं. तो ये भी रेडियन को दिखाता है. ये एंगल है वो क्या दिखाता है कि ये जो एंगल है वो रेडियन के फॉर्म में है. ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया हो कि जो रेडियन, जो कोई भी एंगल होता है वो दो फॉर्म में आप लिख सकते हो, डिग्री फॉर्म एंड रेडियन फॉर्म. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज. ओके, मतलब आपको जो एंगल है वो रेडियन या डिग्री के फॉर्म में देंगे और उसको बेटा दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. जैसे कि अगर आपको कोई जो एंगल है वो रेडियन के फॉर्म में देंगे तो उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, या अगर एंगल आपको डिग्री के फॉर्म में देंगे तो उसको आपको रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. तो उसकी फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है एंगल इन डिग्री इज इक्वल टू, सपोज आपको एंगल है वो रेडियन के फॉर्म में दिया है और आपको डिग्री के फॉर्म में वो एंगल चाहिए, तो जो एंगल इन रेडियन है उसको आप 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो आपको एंगल मिलेगा वो किस में मिलेगा?
डिग्री में मिलेगा। ओके, तो एंगल इन डिग्री आपको चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको एंगल इन रेडियन दिया हुआ होगा, रेडियन के फॉर्म में एंगल दिया हुआ होगा, तो उसको आप 180/पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपको एंगल मिलेगा वो किसके फॉर्म में मिलेगा, डिग्री के फॉर्म में मिलेगा। ओके, और उसका उल्टा कि एंगल इन रेडियन, आपको एंगल रेडियन के फॉर्म में चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको क्या दिया हुआ होगा, एंगल इन डिग्री, डिग्री के फॉर्म में एंगल दिया हुआ होगा, तो उसको आप π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो एंगल मिलेगा वो किसके फॉर्म में मिल जाएगा, रेडियन के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, आपको अगर याद रखना हो तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि रेडियन होता है, रेडियन जो मतलब एंगल रेडियन के फॉर्म में होता है, जनरली बेटा पाई के फॉर्म में होते हैं। 80 to 90% जो एंगल होते हैं रेडियन के वो पाई के फॉर्म में होते हैं। तो ऑब्वियस है जो एंगल डिग्री के फॉर्म में होगा वहाँ पे हमको पाई नहीं चाहिए, तो यहाँ से पाई कट आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पाई डिनोमिनेटर में आ गया तो पाई डिनोमिनेटर में आ गया तो 180 ऊपर आएगा। ओके, क्योंकि पाई है पाई, उसका अगर हम डिग्री कन्वर्जन देखेंगे ना तो पाई को डिग्री में 180 बोलते हैं, तो ये बैलेंस ही किया है, लेकिन ये रेडियन फॉर्म है, ये डिग्री फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और जो आपको मिलेगा वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा एंगल। ठीक है, और सेम कि अगर आपको एंगल रेडियन के फॉर्म में चाहिए, मतलब पाई वाला फॉर्म चाहिए, तो जो डिग्री में एंगल है उसके साथ पाई मल्टीप्लाई कर देना है तो पाई वाला फॉर्म आ जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड क्या करना पड़ेगा, 180 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे देखो कि इसका जो यूनिट होगा वो भी डिग्री होगा, ये भी डिग्री यूनिट है, डिग्री है ना 180 डिग्री, तो ये डिग्री डिग्री यूनिट कैंसिल हो गए तो पाई है रेडियन, तो रेडियन मिल गया। ठीक है, आप यहाँ पे भी ऐसे देख सकते हो कि एंगल इन रेडियन, तो ये है रेडियन के फॉर्म में मतलब, और पाई भी रेडियन के फॉर्म में है, तो ये रेडियन रेडियन यूनिट कैंसिल हो गया, तो 180 वो डिग्री के फॉर्म में है, तो आंसर किस कौन से फॉर्म में आ गया, डिग्री के फॉर्म में। आपको पता होगा कि अगर सपोज 5 मीटर को मैं डिवाइड करूँ 2.5 मीटर से, तो मीटर मीटर भी कैंसिल होते हैं, 5/2.5 मतलब 2, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो सेम बेटा यहाँ पे जो एंगल है वो रेडियन के फॉर्म में, पाई भी रेडियन के फॉर्म में, तो रेडियन रेडियन कैंसिल हो गए, तो देखो 180 है वो डिग्री के फॉर्म में, तो 180 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री को हम रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। सेम बेटा यहाँ पे देखो जो एंगल होगा उस वो डिग्री में होगा, तो यहाँ पे 180 भी डिग्री में, तो डिग्री डिग्री कैंसिल हो गया, पाई बचा, पाई किसके फॉर्म में, रेडियन के फॉर्म में, तो आंसर क्या आएगा, रेडियन आएगा। ठीक है, तो अगर आप याद रख लो तो ऐसा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप समझोगे तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो अगर रेडियन में एंगल हो तो उसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एंगल मिल जाएगा डिग्री के फॉर्म में, और अगर एंगल डिग्री के फॉर्म में है तो उसको आप π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एंगल मिल जाएगा रेडियन के फॉर्म में। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक एग्जाम्पल्स अभी हम देखते हैं कि कन्वर्ट each angle into रेडियन फॉर्म। जो हमें एंगल दिया है उसको रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली हमको डिग्री में आंसर देंगे, मतलब डिग्री में क्वेश्चन देंगे। फर्स्ट है 0 डिग्री, पहले स्टैंडर्ड एंगल ही सब कन्वर्ट करते हैं, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री ले लेते हैं, देन 180 डिग्री ले लेते हैं, फिर एक ले लेते हैं 270 डिग्री ले लेते हैं, 5 2 7 8 होगा, 270 के बाद 360 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा है ये सारे एंगल डिग्री में, क्योंकि उसका जो रेडियन फॉर्म आएगा ना बेटा वो आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री में हम रेडियन फॉर्म ही याद रखने वाले हैं। तो चलो फर्स्ट है 0 डिग्री, तो हमें बेटा पता है फॉर्मूला कि रेडियन इज इक्वल टू, पूरा नहीं लिख रहा, डिग्री
क्रॉस 180 बाई डिग्री है ना, तो रेडियन लाना है तो पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई। तो डिग्री तो बेटा 0 है, 0 क्रॉस पाई बाई 180 क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि 0 क्रॉस वॉट एवर क्या होगा, 0 होगा। तो 0 डिग्री हो तो रेडियन भी क्या होगा, 0 होगा। सेकेंड वन देखते हैं, यहाँ पे है 30 डिग्री, तो रेडियन की क्या फॉर्मूला है, तो रेडियन की फॉर्मूला है रेडियन इज इक्वल टू जो डिग्री दी हुई है वो क्रॉस पाई बाई 180, तो डिग्री है 30 पाई बाई 180। ठीक है, तो देखो ये डिग्री डिग्री कैंसिल हो गया और 0 0 कैंसिल, 3 6 जा, तो ये हो गया पाई बाई 6। तो यहाँ पे देखो कि 30 डिग्री हो उसको रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बाई 6। ये आपको याद रखना है। ठीक है, थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन एंगल है 45 डिग्री, तो रेडियन की फॉर्मूला रखते हैं कि रेडियन इज इक्वल टू डिग्री क्रॉस पाई बाई 180। तो डिग्री है 45, पाई बाई 180, ये भी डिग्री में है ना, तो डिग्री डिग्री कैंसिल हो गया, और 45 बाई मतलब 180, तो 45 4 जा 180 होता है, तो ये हो गया पाई बाई 4। तो ये आपको याद रखना है कि 45 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बाई 4। ओके, फोर्थ वन 60 डिग्री दिया हुआ है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि रेडियन इज इक्वल टू डिग्री क्रॉस पाई बाई 180। तो ये 60 डिग्री पाई बाई 180, ये भी डिग्री में होता है, डिग्री डिग्री कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 6 3 जा, तो पाई बाई 3। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है कि 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बाई 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट मतलब जो और क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वन इज 4 तक तो हमने सॉल्यूशन दे दिए, फिफ्थ वन है 90 डिग्री। ठीक है, तो फॉर्मूला रखेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन इज इक्वल टू जो डिग्री है वो क्रॉस पाई बाई 180, तो डिग्री है 90 पाई बाई 180, डिग्री डिग्री कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 9 2 जा, तो ये हो गया पाई बाई 2। ओके, तो याद रखना है आपको 90 डिग्री को हम रेडियन में क्या बोलेंगे, पाई बाई 2 बोलेंगे। ओके, सिक्स्थ वन है 180 डिग्री, तो अगेन फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। तो रेडियन इज इक्वल टू डिग्री क्रॉस पाई बाई 180, तो 180 क्रॉस पाई बाई 180, 180 कैंसल, तो पाई बोला था ना लेक्चर के स्टार्टिंग में। ओके, कि 180 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज सेवेंथ वन 270 डिग्री, तो अगेन फॉर्मूला क्या है, रेडियन इज इक्वल टू डिग्री क्रॉस पाई बाई 180, तो 270 क्रॉस पाई बाई 180, 0 0 कैंसिल, 9 2 जा 9 3 जा, तो ये हो गया 3 पाई बाई 2। तो ये आपको याद रखना है कि जो 270 डिग्री होता है उसको रेडियन में क्या बोलते हैं, 3 पाई बाई 2 बोलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है 360 डिग्री, तो अगेन फॉर्मूला रेडियन इज इक्वल टू डिग्री क्रॉस पाई बाई 180, तो डिग्री है 360 पाई बाई 180, 180 2 जा 360, तो ये हो गया 2 पाई। ओके, तो 360 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं बेटा, 2 पाई बोलते हैं। तो ये सारे एंगल्स जो डिग्री में दिए हुए हैं उसका रेडियन आपको याद होना चाहिए। ओके बेटा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच एंगल्स इनटू डिग्री फॉर्म। मतलब अभी जो हमें एंगल दिए हुए हैं उसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियस है हमें रेडियन जो एंगल हो गए वो रेडियन के फॉर्म में दिए हुए हो गए। तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो जो 5 क्वेश्चन है वो तो पाई के फॉर्म में है, पता है, वो तो रेडियन के फॉर्म में हो गए। और जो बाकी के 3 एंगल है उसके ऊपर देखो सर्कल या डॉट नहीं दिया हुआ है, तो ये भी क्या है, रेडियन के फॉर्म में है। ओके, चलो फर्स्ट वन है 2π/3। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है, डिग्री इज इक्वल टू जो रेडियन एंगल है वो डिवाइड क्रॉस 180/π के साथ मल्टीप्लाई कर देना है रेडियन वाले एंगल को। तो 2π/3 क्रॉस 180/π, पाई कैंसल, ये हो गया 3 6 × 62 × 120 डिग्री। ओके, क्योंकि ये आंसर किस में आता है, डिग्री में आता है। आप ऐसे भी याद रखो, ये पाई रेडियन के फॉर्म में, ये भी रेडियन के फॉर्म में, तो रेडियन रेडियन यूनिट कैंसल, और 180 है वो डिग्री के फॉर्म में, तो आंसर डिग्री वाला एंगल होगा, मतलब डिग्री आंसर में होगा। ठीक है, चलो सेकेंड वन है 3π/4। तो अगेन फॉर्मूला अप्लाई करो कि डिग्री इज इक्वल टू रेडियन क्रॉस 180/π। आंसर किसके फॉर्म में आएगा, डिग्री के फॉर्म में। तो रेडियन है 3π/4 क्रॉस 180/π, पाई कैंसिल हो गया, फिर 4 मतलब ये 2, ये 90, ये 45, मतलब 3 × 45। तो 3 × 45 कितना होगा, 135 डिग्री। ओके, तो 3π/4 जो रेडियन है उसको डिग्री में क्या बोलते हैं, 135 डिग्री। ठीक है, थर्ड वन 5π/6। तो अगेन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि डिग्री इज इक्वल टू रेडियन क्रॉस 180/π, आंसर डिग्री के फॉर्म में आएगा। तो रेडियन है 5π/6, 180/π, पाई कैंसल, 6 3 × मतलब 30, 5 3 × और 0 एज इट इज़, तो 150 डिग्री। तो 5π/6 को क्या बोलते हैं, 150 डिग्री बोलते हैं। फोर्थ वन इज 4π। तो आंसर देते हैं कि डिग्री इज इक्वल टू रेडियन क्रॉस 180/π। अगेन बेटा ये फॉर्मूला आपके लिए लिख रहा हूँ बार बार, जिससे आपको याद रह जाए। ओके, तो रेडियन है 4π क्रॉस 180/π, पाई कैंसल, 4π मतलब 4 × 180, तो ये हो गया 720 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ फिफ्थ वन है 11π/6। ठीक है, चलो उसका आंसर देते हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं कि डिग्री इज इक्वल टू रेडियन क्रॉस 180/π। तो रेडियन है 11π/6, 180/π, पाई कैंसल, 6 3 × मतलब 30, और 11 × 30 कितना होगा, 330। तो 11π/6 को डिग्री में क्या बोलते हैं, 330 डिग्री। नेक्स्ट वन इज 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 है वो उसके ऊपर कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये रेडियन है। ओके, तो डिग्री की फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं। तो डिग्री इज इक्वल टू रेडियन क्रॉस 180/π। तो रेडियन है 1 क्रॉस 180/, यहाँ पे पाई तो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा, तो पाई की वैल्यू रख देनी है 22/7। क्या रख देनी है, अगर पाई कैंसिल नहीं हो रहा है तो पाई की वैल्यू रख देनी है 22/7। तो ये अगर ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 7 क्रॉस 180 डिवाइडेड बाई 22 डिग्री। ओके, और अगर आप इसका वैल्यू निकालेंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे, तो ये 57.29
इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, क्या आएगी? 57.29 ओके डिग्री। तो ये आपको याद रखना है, मतलब 180 क्रॉस 7 डिवाइडेड बाई 22 करेगा तो 57.29 अप्रोक्स वैल्यू आएगी। तो ये आपको याद रखना है बेटा कि बहुत आगे जाके काम आएगा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू अप्रोक्स क्या होता है? 57.29 डिग्री। ठीक है, तो देखो बाकी के आपको इजीली मिल जाएंगे। जैसे कि आपको नेक्स्ट वन दिया हुआ है 3 रेडियन ही है, तो अगर आप डिग्री की फॉर्मूला लिखेंगे तो डिग्री इज इक्वल टू रेडियन क्रॉस 180 बाई पाई, ये आंसर होगा डिग्री में। तो रेडियन है 3, 180, पाई की वैल्यू रखो 22/7, तो हो गया 3 क्रॉस ये 7 ऊपर चला जाएगा और 180 डिवाइडेड बाई 22। तो ये आप देखो कि पूरा कैलकुलेशन कितना हो जाएगा। इससे अच्छा आपको पता है कि 1 रेडियन है वो 57.29 डिग्री है, तो 3 रेडियन मतलब क्या होगा? इसका 3 गुना होगा। तो आपको सिंपल क्या करना है कि 57.29 क्रॉस 3 कर देंगे, जो भी आंसर होगा वो आपका 3 रेडियन के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 1 रेडियन इज इक्वल टू ये। ऐसे ही ये 8th वन है 5 रेडियन। तो अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे तो आपको पूरी फॉर्मूला लगा के करना है, क्योंकि बोर्ड में तो कैलकुलेटर अलाउ होता है, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो। तो रेडियन इज इक्वल टू डिग्री इज इक्वल टू रेडियन क्रॉस 180 बाई पाई, फिर यहाँ पे 5 मतलब रखना है, फिर पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, पूरा कैलकुलेशन दिखाना होता है, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। ये हो गई बात बोर्ड की। जेई में बेटा आपको कुछ कैलकुलेशन दिखाना नहीं पड़ता है और आपको ऑप्शन दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर आ सकता है। सिंपल आपको क्या करना है, आपको पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.29 डिग्री होता है, तो ये 57.29 डिग्री को आप क्रॉस 5 कर देंगे 5 गुना, तो ये हो जाएगा 5 रेडियन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.29 डिग्री। तो अभी आपको पता चल गया होगा, 2 टाइप के मैंने क्वेश्चन लिए, उसमें भी बहुत सब क्वेश्चन लिए कि एंगल डिग्री में दिया हुआ हो तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट होता है, और रेडियन में दिया हुआ हो तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क, गुजराती मीडियम में बेटा इसको चाप बोलते हैं। ओके, लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस एंड एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इन सर्कल। मतलब अगर आपको फिगर से समझाओ तो सपोज ये एक सर्कल है हमारे पास, सपोज इसका सेंटर है यहाँ पे O, सपोज यहाँ पे मैं पॉइंट A ले रहा हूँ सर्कल के ऊपर, यहाँ पे कोई पॉइंट B ले रहा हूँ, तो ये जो बनी उसको क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। ओके, ये माइनर आर्क है, और यहाँ से यहाँ अगर आप जाओगे तो उसको क्या बोलते हैं? मेजर आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये माइनर आर्क है, माइनर आर्क, ये जो सेंटर है सर्कल का उसके पास थीटा जितना एंगल बना रही हो, और ये जो आर्क है उसकी लेंथ सपोज L हो, क्या हो? L हो, और जो ये सर्कल की रेडियस R हो, तो ये जो आर्क है उसने जो एंगल बनाया है सेंटर के पास थीटा, रेडियस R और आर्क की लेंथ L, ये तीनों के बीच में एक रिलेशन है। ओके, और ये रिलेशन क्या है बेटा? तो ये रिलेशन है थीटा इज इक्वल टू L बाई R। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो थीटा है ना बेटा, थीटा वो रेडियन के फॉर्म में है, याद रखो। ओके, थीटा इज इक्वल टू L बाई R, और ये मिलेगा आपको जो एंगल वो किसके फॉर्म में मिलेगा?
रेडियन के फॉर्म में मिलेगा। वेयर थीटा क्या है बेटा, थीटा है एंगल इन रेडियन फॉर्म सबटेंडेड बाय आर्क। आर है रेडियस एंड एल है लेंथ ऑफ आर्क। ओके, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। और ख़ास ये तो चीज़ याद रखनी है, ये जो एंगल है वो हमेशा किसके फॉर्म में मिलेगा, रेडियन के फॉर्म में मिलेगा। ये फॉर्मूला में अगर आपको एंगल यूज़ करना है तो एंगल आप रेडियन के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इज फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब हमें एल पूछा हुआ है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री। अगर फिगर से आपको समझाओ तो सपोज सर्कल एक ऐसा है, यहाँ पे सेंटर ओ डाल देते, यहाँ पे एक आर्क ए भी ले लेते। ये आर्क है, सपोज सर्कल के सेंटर के पास एंगल बना रहा है, तो एंगल की वैल्यू दी हुई है मुझे 15 डिग्री। फिर रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछा हुआ है, लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब ए बी की लेंथ पूछी हुई है। ठीक है, हियर थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। लेकिन आपको पता है कि फॉर्मूला में जो एंगल यूज़ होता है वो रेडियन के फॉर्म में यूज़ होता है। तो आप क्या करेंगे, जो 15 डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 15 क्रॉस पाई बाई 180 कर दो तो रेडियन के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो गया 15 और 180 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 और मतलब 12, तो ये हो गया पाई बाई 12 हो गया। ठीक है, चलो तो थीटा हो गया पाई बाई 12। फिर रेडियस दी हुई है, रेडियस आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और लेंथ सपोज कर लेते हैं। सो लेट लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू एल। सो वी नो दैट, क्या बेटा फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा की वैल्यू रखते हैं, थीटा क्या है पाई बाई 12, एल रिक्वायर्ड है और आर है 5। सो एल इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12 और यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्टली आंसर लाइन, अगर आंसर पाई के फॉर्म में है तो 5 पाई बाई 12 होगा ऑप्शन में। अगर आंसर डेसिमल के फॉर्म में है तो पाई की वैल्यू रख देनी है 22/7 और फिर पूरा कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड तो भी आपको आता होगा। ठीक है, तो सिंपल देखो, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर फॉर्मूला यूज़ किए, लेकिन खास आपको जो एंगल होगा वो डिग्री के फॉर्म में ही देंगे कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आपको क्या करना है, वो डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट हो जाना है, क्योंकि ये फॉर्मूला में हमेशा एंगल रेडियन के फॉर्म में ही यूज़ होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इफ आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स subtend angles of 60 degree and 75 degree at their centers, find the ratio of their radius। ओके, मतलब अगर आपको फिगर से समझाओ तो 2 सर्कल है, 2 सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। सपोज ये सर्कल का सेंटर है O, ये सर्कल का सेंटर है P। सपोज यहाँ पे एक आर्क है AB, सपोज यहाँ पे एक आर्क है PQ। ये जो आर्क है वो सेंटर O के पास एंगल बना रहा है, ये PQ आर्क है वो भी सेंटर P के साथ एंगल बना रहा है। तो बोला क्या है कि जो आर्क से उसकी लेंथ क्या है बेटा, सेम है। तो सपोज जो आर्क AB है उसकी लेंथ L सपोज करो, तो PQ की भी लेंथ क्या होगी, L होगी, क्योंकि सेम है इसलिए। फिर यहाँ पे क्या बोला है कि जो एंगल है सेंटर के पास, एक है 60 एंड सेकेंड वन इज 75, तो 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। लेकिन आपको पता है कि फॉर्मूला तो हम यही यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो वहाँ पे थीटा क्या होना चाहिए,
थीटा होना चाहिए रेडियन के फॉर्म में, ठीक है। तो वो तो हम कन्वर्ट कर लेंगे बाद में। चलो, एट देयर सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो सपोज इसकी रेडियस है r1, सपोज इसकी रेडियस है r2, तो हमें पूछा क्या है बेटा, r1 अपॉन r2, r1 इज टू r2 रेशियो हमें पूछा हुआ है। तो यहाँ पे पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट, ओके, फ्रॉम फिगर let length of an arc AB is equal to length of an arc PQ is equal to L। ये सपोज कर लिया। θ1 is equal to 60 डिग्री, θ2 is equal to 75 डिग्री, फिर रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू r1, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू r2। तो r1 डिवाइडेड बाय r2 हमें पूछा हुआ है, ओके। रेशियो हमें पूछा हुआ है। मार्कर कहाँ गई, ओके। तो r1 बाय r2 इज व्हाट। नाउ हम पहले सर्कल के लिए लगाए, तो पहले सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या होगी, तो उसकी मतलब उसका एंगल है θ1। सो वी नो दैट θ1 इज इक्वल टू क्या होगा, L बाई r1, ओके। एंड θ2 इज इक्वल टू क्या होगा, L बाई r2। तो θ1 क्या है बेटा 60, लेकिन यहाँ पे रेडियन लिखना है, तो 60 क्रॉस पाई बाई 180, और r1 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में लाऊँ तो क्रॉस r1 इज इक्वल टू L। और यहाँ पे θ2 की वैल्यू क्या है, θ2 है 75, लेकिन रेडियन के फॉर्म में लिखना है तो पाई बाई 180, और r2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा इज इक्वल टू L। तो आप देखो L इज इक्वल टू दिस वन, L इज इक्वल टू दिस वन। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो ये और ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो 60 क्रॉस पाई बाई 180 क्रॉस r1 इज इक्वल टू 75 क्रॉस पाई बाई 180 क्रॉस r2। तो देखो पाई बाई 180 पाई बाई 180 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 60 r1 इज इक्वल टू 75 r2, हैंस r1 बाई r2 इज इक्वल टू 75 बाई 60। तो ये तो होता है 15 5 जा, ये होता है 15 4 जा, तो 15 कैंसिल, तो 5 बाई 4। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो क्या होगा, 5:4, ओके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था, और आज के लेक्चर में हमने दो टाइप की थियोरी पढ़ी। एक तो जो एंगल कन्वर्जन होता है, रेडियन टू डिग्री या डिग्री टू रेडियन, ये हमने पढ़ा, और उसके एग्जाम्पल भी देखे बहुत सारे। और सेकंड थियरी हमने पढ़ी कि एक सर्कल हो, सर्कल में अगर माइनर आर्क या आर्क वो सेंटर के पास अगर कोई भी एंगल बनाए, तो वो एंगल, वो आर्क की लेंथ और रेडियस, उसके बीच में क्या रिलेशन होता है वो हमने देखा, और उसके बेस पे दो क्वेश्चन हमने कैलकुलेट किए, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे। थैंक यू।